स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। For affair, Ace of Water, Messenger of Fire, and Nine of Fire. ओके, सो हमारे पास फोर अफेयर है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपको लग रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ से चला गया है वो पर्सन आपके लिए आखिरी उम्मीद था, या फिर वो पर्सन ही आपका सोलमेट था, वो ही पर्सन आपका सब कुछ था, या फिर वही पर्सन है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हो सकती है क्योंकि आपका ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। बट यू नो स्कॉर्पियंस, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ मैसेंजर ऑफ फायर है, तो कहीं ना कहीं आप वो नहीं इस रिलेशनशिप में पा रहे थे, या आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी इस रिलेशनशिप में जो आप डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं आप कम पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। शायद ये पर्सन आपको बार बार मौके दे रहा था उन्हें छोड़ के जाने का या इस रिलेशनशिप में से बाहर आने का, पर शायद आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। एंड अब आप इस सेपरेशन को अवॉइड नहीं कर पाए। शायद कुछ ऐसा हुआ जिसे आप चेंज नहीं कर सकते इस पर्सन की तरफ से, या आपके बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया, कोई इशू आ गया जिसके कारण अब आप इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, और अब आपको इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। एंड आपके लिए सिचुएशन बहुत टफ हो सकती है। ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है। आप इस पर्सन से काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं, पर यकीन मानिए ये टेम्प्रोरी है। ओके, ये टेम्प्रोरी है, पर इससे जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो टेम्प्रोरी नहीं है। आप कम के लिए सेटल कर रहे थे, और यहाँ एस ऑफ वाटर है, यानी कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन नहीं है। आपके पर्सन को अभी शायद आपकी लाइफ में आना है, आप अभी उनसे मिलेंगे। और एस ऑफ वाटर के होने का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट कर रहा है। ओके, आप मेरी बात सुनकर ये सोच सकते हैं कि ये किस तरीके का बेस्ट है। मुझे जो पर्सन चाहिए था मुझे वो नहीं मिल रहा है, मैं चाहे जितने कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। शायद आप जितना कर सकते थे कर चुके हैं स्कॉर्पियंस, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। एंड ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने की है, तो अपने आप को इसके लिए ब्लेम करना बंद कीजिए। एंड एस ऑफ वाटर के साथ अपने आप को संभालिए। एक बात आपको समझनी होगी कि यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपके सपोर्ट में ही चीज़ें करेगा।
चीज़ें कभी कभी इतनी टफ हो जाती है कि हमारे समझ के बाहर हो जाती है, और ये हम सबके साथ होता है। बट यहाँ पर ज़रूरी है एक चीज़ को समझना कि ये आज क्यों हो रहा है, ये आपको कुछ समय के बाद समझ में आएगा। ओके, कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता है। और यहाँ 9 ऑफ फायर है। 9 ऑफ फायर के साथ शायद अभी भी आप इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस फायर को होल्ड कर कर रख रहे हैं, यानी कि डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को या इस पर्सन को। शायद इस पर्सन को ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन इस वजह से ऐसा कर रहा था या इस वजह से उनका बिहेवियर ऐसा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद जानते हैं कि ये एक रिपीटर है, ये पर्सन एक रिपीटर है, बार बार अपनी मिस्टेक्स को दोहराता है एंड बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है होप अपने पास रखना, लेकिन होप इस बात की रखिए कि अभी आपका राइट पर्सन आपसे मिला नहीं है। आपका जब राइट पर्सन आपसे मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप अगर इस पर्सन के साथ होते तो आप क्या मिस कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पर आप लाइफ को थोड़ा इजी लीजिए। जानती हूं मैं कि करना मुश्किल है, पर आप अगर ये करेंगे डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे एंड ओवर द टाइम ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी टेम्पोररी है। ओके, ये सिर्फ टेम्पोररी है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Moon, excuse me. Eight of air. The Tower. मैसेंजर ऑफ वाटर। तो हमारे पास यहाँ मून का कार्ड है। मून के कार्ड के साथ ऐसा बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है। स्कॉर्पियंस इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो शायद आप नहीं जानते। आप सिर्फ उनके पर्सनालिटी के अच्छे साइड को देख पा रहे हैं, आप उनके पर्सनालिटी के डार्क साइड को नहीं देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं फ्यूचर में। तो इससे अच्छा है कि आप इस वक्त अपने ऊपर फोकस करें। ओके, क्योंकि आप मैसेंजर ऑफ वाटर हैं, यानी आप परफेक्शन है। आपके अंदर वो हर क्वालिटी है जो कोई पर्सन अपने पार्टनर में खोजता है। अगर इस पर्सन को आपकी क्वालिटीज नजर नहीं आ रही तो वो आपकी कमियां नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। शायद आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद ये रिलेशनशिप बच गया होता, अगर मैंने उस दिन ये बात नहीं बोली होती तो शायद ये रिलेशनशिप बच गया होता, या अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो ये रिलेशनशिप बच गया होता। मुझे लग रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज का जो आपको करने की जरूरत नहीं है। शायद ये चीज हुई इसलिए है कि आप अपने आप को देखें एक नए तरीके से। ओके, कुछ टाइम आपको लगेगा डेफिनेटली रिकवर होने में, पर आप रिकवर करेंगे और आप देख पाएंगे कि आप एक्चुअली में कौन है और ये पर्सन आपको कैसा फील करवा रहा था। यहाँ 8 ऑफ एयर है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए दूसरों के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। वो दूसरों की एडवाइसेस सुन रहे हैं, आपको उसी हिसाब से जज कर रहे हैं और ये चीजें प्रॉब्लमेटिक बन गई हैं। ओके, और टावर के साथ ये एक ऐसा चेंज है स्कॉर्पियंस जिसको आप रोक नहीं पाएंगे।
ओके, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपके हाथ में है, तो फिर इसके लिए आप अफसोस क्यों करें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं जहां आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने इंट्यूशन को समझेंगे, यूनिवर्स की डेप्थ को समझेंगे, और ये चीजें आपको पीस देंगी। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये शांति देंगी, और ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आप है कौन। बिल्कुल ये अपनी आत्मा को पहचानने जैसा है। ये वक्त आपके लिए जरूरी है अपने ऊपर फोकस करने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।